जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, सिंगल क्रॉसिंग देखेंगे। सिंगल क्रॉसिंग का मतलब हाइब्रिड। जब मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया तो उन्होंने कैसे क्रॉस करवाया, ये डिटेल सभी हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया, आप वहां पे जाके देख लीजिए। यहाँ पे हम क्रॉसिंग बताएंगे, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कहा, मेंडल ने एक डोमिनेंस थ्योरी दिया जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जो जीन कम शक्तिशाली होता है उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। और इन्होंने एक डोमिनेंस थ्योरी दिया, तो डोमिनेंस थ्योरी के अनुसार जो जीन ज्यादा होगा शक्तिशाली वो उसका प्रभाव ज्यादा है, जो जीन कम होगा शक्तिशाली उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। और इन्होंने मटर के पौधों पर क्या किया, प्रयोग किया। मटर के पौधों पर प्रयोग किया तो इन्होंने पहले एक लंबा पौधा लिया, एक क्या ले लिया, लंबा पौधा। दूसरा उसी प्रजाति का एक बौना पौधा, उसी प्रजाति का एक बौना पौधा ले लिया। दोनों में जब मेंडल ने क्रॉस कराया दिया, दोनों में क्या किया, मेंडल ने जब क्रॉस करवाया तो संभावना आई कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 50-50% दोनों में संभावना आती है। संभावना भी देखेंगे, जो पौधा बना है तो इसमें भी 50% और इसमें भी 50%। जबकि मेंडल के डोमिनेंस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा, जो जीन कम शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव कम। तो इसमें जब कंडीशन बनी चार पौधों की, इसमें देखेंगे कितने पौधों की कंडीशन बन रही है, चार पौधों की, तो इसे डिफाइन नहीं हो पाया क्योंकि 50% लंबे पौधे बने हैं और 50% बौने पौधे बने हैं। तो जिसे हम लोग मतलब मेंडल ने डिफाइन नहीं कर पाया, या फिर कुछ लोगों ने डिफाइन नहीं कर पाया कि भैया एक तो क्या बताओ, या तो लंबा या तो बौना, ऐसे उलझावट का है भैया में। तो ऐसे बहुत लोगों ने सवाल उठाया, तब मेंडल ने क्या किया, इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक चार्ट बनाया। मेंडल ने क्या किया, इस चीज को सही करने के लिए वहां पे एक सत्यता सारणी, एक चार्ट बनाया, जिससे उन्होंने यह कंफर्म कर दिया कि कितने पौधे लंबे बनते हैं और कितने पौधे बौने। वो चार्ट थोड़ा सा हम देखेंगे, जिसे हम लोग सिंगल क्रॉसिंग कहते हैं या एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में हम लोग देखेंगे इन्होंने क्या बना दिया, एक चार्ट बना लिया। क्या बना दिया, एक चार्ट बना दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, आपको समझ में आना चाहिए बस। इन्होंने एक चार्ट बनाया जिसमें 4 कॉलम बनाए। क्या बना दिया, 4 कॉलम। 4 कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे चूंकि 4 कंडीशन थी, यहाँ पे एक कैपिटल टी रखा गया। अच्छा, क्या पौधे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी रख दिया गया, यहाँ पे एक स्मॉल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ पे एक स्मॉल टी। जेनेटिक मतलब समझना बहुत ही आसान दिया है, लेकिन कुछ लोग बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है। जिसको मतलब समझ में आ जाता है जेनेटिक वार, उसके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिसको नहीं आया है वो अगर समझना चाहे तो फिर भी समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब अभी हमारा पार्ट 1 देखे पार्ट 2 देखना नहीं करे, या फिर पार्ट 2 देखे पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको समझे। जो पार्ट 1 शुरू से देखेगा उसको भी पूरी वीडियो समझ में आती है, पूरी डिटेल से उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है कि पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, फिर इनमें देखेंगे हम लोग कि जब क्रॉस करवाया मेंडल ने तो कैपिटल टी का पहले कैपिटल टी से कराया, संभावना यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाया, इसी कैपिटल टी का ये स्मॉल टी से करवा दिया। ये ढकेल दिया, एक लंबा बना, एक तनी से ये लंबा, तनी से ये बौना। अरे भैया रोको को कुछ निकलना ना चाहिए, अभी इसके बाद देखेंगे क्या निकल रहा है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे इसका पास इससे करवाया, बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इन दोनों का स्मॉल टी स्मॉल। तो मेंडल ने जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाया तो यहाँ पे पहले कुछ, अभी इसको हम फिनोटाइप देखेंगे, फिर इसके बाद जीनोटाइप। तो मेंडल ने जब क्रॉस करा, अच्छा पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण दिया करेंगे इसका, तो ये हमको शुद्ध लंबा दिखाई दे रहा है। कैसा, शुद्ध लंबा। कैसा पौधा है ये, शुद्ध लंबा। ये क्या है, लंबे पौधे का जीन है, बौने पौधे का जीन है। इससे जो संभावना बनी 50% लंबा, 50% बौना बनी है, इसलिए यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया है। तो मेंडल ने एक चार्ट बना दिया, उस चार्ट से मेंडल ने कंफर्म किया कि कितने परसेंट लंबे होते हैं, कितने परसेंट बौने होते हैं। तो मेंडल ने दो आंसर दिया, एक जीनोटाइप का, एक फिनोटाइप का। जीनोटाइप का मतलब वह लक्षण जो बाहर से देख के हम बता दें कि पौधे कैसे हैं, उसे फिनोटाइप, और वह लक्षण जिसको जीन को देखना पड़े कि वह कैसे है, तो वह क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध लंबा। इसी का अपोजिट देखेंगे, शुद्ध बौना। ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध बौना हो जाएगा। ये देखेंगे अशुद्ध लंबा। ये क्या हो जाएगा,
अशुद्ध लंबा हो जाएगा भैया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मली समझिएगा इसको। ये कैसा हो जाएगा? अशुद्ध लंबा। ये कौन सा पौधा हो जाएगा? अशुद्ध लंबा। अच्छा, किसी पौधे को क्रॉस कराने के बाद उसकी 4 संभावना होती है। उसकी कितनी संभावना? 4 संभावना होती है। अब क्या होता है कि इन्हीं चारों में से किसी एक को हमें शक्तिशाली मानना पड़ता है। इन्हीं चारों में से किसी एक जीन को इसमें से शक्तिशाली मानना पड़ेगा। अब इसका हम थोड़ा सा फिनोटाइप लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? फिनोटाइप। फिनोटाइप का रेशियो इसका देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप में देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे? जीनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप इसका देखेंगे पहले क्या? फिनोटाइप देखेंगे, फिर इसके बाद जीनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं? कि जो बाहर से देखिए हम बता दें पौधा लंबा है कि बौना है, उसे हम लोग फिनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जिसके जीन को देखना पड़े कि कौन लंबा है कौन बौना है, उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। सबसे पहले फिनोटाइप का अगर रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है फिनोटाइप, जिसको हम नॉर्मली देखेंगे। यह भी हमको लंबा दिख रहा है, अशुद्ध लंबा। यह भी लगभग हमको लंबा ही दिखेगा ये पौधा। ये भी क्या दिखेगा? हमको लंबा ही दिखेगा। माने आप दिया यहाँ पे अशुद्ध लंबा लिखा है, आप लंबा बता रहे हैं, हम चूतिया बना रहे हैं। ये चूतिया बनने वाली बात नहीं है। आप एक नॉर्मली एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि 10 घोड़े हैं। उन 10 घोड़ों के बीच अगर एक खच्चर खड़ा हो जाए, खच्चर या फिर एक गधा खड़ा हो जाए, तो वह भी उस घोड़ों की लाइन में ही गिनती उसकी आ जाती है। वहां पे उतना ध्यान उसके ऊपर कोई नहीं देता है। नॉर्मली देखिएगा अगर 10 घोड़े तो एक घोड़ा होगा। नॉर्मली आप क्या समझेंगे कि अगर 10 घोड़े हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ज्यादातर इसमें पहला पौधा दिख रहा है हमको लंबा, तो इसलिए मान इसको हम देख के बता सकते हैं कि यह भी कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो पौधों की 2 कंडीशन बनी, लंबा रेशियो बौना। लंबा रेशियो बौना, इन दोनों का अगर रेशियो की बात करेंगे तो लंबे पौधे कितने दिख रहे हैं हमको? 1 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 3 रेशियो 1 हो जाएगा। 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं 3 रेशियो 1। मतलब एक संकर, देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है कि 3 रेशियो 1 होता है, 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 दिया। अच्छा, हमें फिनोटाइप तो बता दिया कि नॉर्मली देखिए यह भी लंबा है, यह भी लंबा है और यह भी लंबा है, ये बेचारा बौना है। यहाँ पे इसको हम नहीं देखेंगे, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। ये तीनों लंबे हैं तो लंबे रख दिया गया, ये अशुद्ध बौना है इसलिए इसको बौने वाले कैटेगरी में रखा दिया। ठीक है, लगभग ये तीनों हमको लंबे दिखाई दिए। अब इसके बाद देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप भी नॉर्मली देखेंगे तो बहुत ही आसान होता है। सबसे आसान हमारे लिए जीनोटाइप लगता है। इसको क्या करना है कि नॉर्मली देखेंगे कि भैया इसको जीनोटाइप कैसे पहचानेंगे। हम देखेंगे ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसमें देखिए भैया ये अलग है, ये भी क्या है? अलग है। तो रेशियो क्या बनेगा? पहले तो ये अलग है, पहले तो ये क्या है? अलग है। अलग के लिए कितना अलग है? 1 वाला अलग है, यहाँ पे 1 रेशियो। ये दोनों सेम है, 2 रेशियो। यह भी इससे अलग है, 1। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि सिंगल क्रॉसिंग यानी एक संकर क्रॉस का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। अभी इसके बाद देखेंगे द्विसंकर क्रॉस का होता है कि इसी में से किसी एक पौधे की जीन को लेके उसका एक दूसरे पौधे की जीन के साथ चारों कंडीशन के साथ उसको कराएंगे। इसमें हमने बताया आपको 4 बॉक्सेस मतलब सिंगल क्रॉसिंग। इसके बाद देखेंगे 4 से उसका 16 बॉक्सेस, क्योंकि एक पौधे की जो क्रॉस कराते हैं एक पौधे से 4 पौधे बनने की संभावना होती है। इसकी संभावना 4 पौधे बनने की, इसलिए 4 से होकर 16 पौधे की संभावना भी दिखाएंगे कि 16 पौधे कैसे बनेंगे। द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? ये तो भी सिंगल क्रॉसिंग। अच्छा, जीनोटाइप आपने देख लिया, ये पौधा शुद्ध लंबा है 1, ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं 2। इनकी कंडीशन मतलब गिनती कितनी है? 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया 2। इसमें देखेंगे शुद्ध बौना कितनी है? 1। यहाँ पे 1 रेशियो 2 रेशियो 1। फिनोटाइप क्या हो जाएगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 1 इक्वल टू 4 बॉक्सेस हैं। इससे पता चलता है कि हमारा ये
सही है। यहाँ पे इक्वल टू 4, 3 + 1 = 4 और 1 + 2 + 1 = 4। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि 1:2:1 या 1:2 के अनुपात में। क्लियरली एक क्रॉसिंग समझ में आ गया, तो आई होप कि आप लोगों को एक सिंगल क्रॉसिंग यानी एक संकर क्रॉस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे कि द्विसंकर क्रॉस होता है। इसीलिए अच्छा एक चीज में और देखेंगे, इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी कभी जो होने वाली संतान जो बच्चे होते हैं उनमें या तो माता के लक्षण ज्यादा होंगे या तो पिता के लक्षण ज्यादा होंगे, या तो माता के लक्षण ज्यादा होंगे या तो पिता के लक्षण। इसी लोग बच्चा होने के बाद कहते हैं कि बबुआ अपने मम्मी पे गयल है, बबुआ अपने पापा पे गयल है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जीन ही लेके वो बच्चा पैदा हुआ है। और उसमें अगर आपकी मम्मी का जीन ज्यादा शक्तिशाली है तो जो होने वाली संतान मां पे जाएगी। अगर आपके पापा का जीन ज्यादा शक्तिशाली है तो जो होने वाली संतान है वह पापा की तरह लगभग दिखेगी। कभी कभी क्या होता है कि जीन में देखेंगे, जीन ट्रांसफॉर्मेशन में, कि वहां पे पापा का या तो मम्मी का जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो जो संतान होगी वो एकदम सेम टू सेम मम्मी की तरह होगी। और कुछ लोग तो कंफ्यूज जाएंगे कि बबुआ ये आपकी कुछ लोग उनकी सहेलियां, आपकी मम्मी की सहेलियां पूछेंगी कि आपकी लड़की है कि आपकी बहन। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बबुआ ये आपकी छोटी बहन है कि आपकी लड़की है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी मम्मी का जीन ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो जिसका भी जीन ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, और जिनका जीन कम शक्तिशाली होगा वहां पे उनका गुण कम देखने को मिलता है। अब मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकर क्रॉस करवाया। एक संकर क्रॉस से इनका मन नहीं भरा, इन्होंने कहा दिया नहीं, एक संकर क्रॉस से इनका कुछ नहीं होने वाला है, अब इनका करेंगे द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस करेंगे तब इनका फर जाएगी बिया की हवा मैदान में, ठीक है। तब मेंडल ने क्या किया कि द्विसंकर क्रॉस किया, और द्विसंकर क्रॉस करने के लिए इन्होंने अभी कुछ नए पौधे को लिया। तो अभी हम देखते हैं इससे आगे, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।